हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम 2D एरे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी में 2D एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, रो मेजर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। लॉजिकली जब कोई प्रोग्रामर एक 2D एरे मेमोरी में बनाता है तो प्रोग्रामर का जो नजरिया होता है वो इस प्रकार का होता है जैसा मैंने इस स्लाइड की डायग्राम में दिखाया है। तो लॉजिकल या प्रोग्रामर्स व्यू ऑफ 2D एरेज, लॉजिकल व्यू ऑफ ए 2D एरे ऑफ 4x4 विद बेस एड्रेस 200 इज लाइक दिस। अगर आपको एक मान लीजिए आपने 4x4 का एक एरे बनाया है और उसका नाम ए रखा है, तो इस प्रकार से मेमोरी में बनता है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 बन गए आपके। तो जैसा आप सी में बना के या जावा में बना के आप एरे लॉजिकली आप देखते हो एज अ प्रोग्रामर, वो इस तरह से बनता है। मान लेते हैं बेस एड्रेस 200 है, तो इसका जो मेमोरी में बेस एड्रेस है यानी एरे का जीरो वाली रो के जीरो वाले कॉलम का जो एड्रेस है वो 200 है। और अगर मान लेते हैं ये इंटीजर एरे है और इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, तो हमारा जीरो जीरो का एड्रेस क्या है 200, और जीरो वन का क्या होगा 202, और जीरो टू का क्या होगा 204, और जीरो थ्री का क्या होगा 206, और इसका क्या होगा 208, इसका क्या होगा मतलब वन जीरो का क्या होगा 208, और वन वन का क्या होगा 210, ऐसा। तो जो मेमोरी एड्रेसेस होंगे वो दो दो बाइट के अंतराल पे सबके पड़ जाएंगे बेस एड्रेस से स्टार्ट करते हुए। अगर बेस एड्रेस 200 है तो जीरो जीरो का एड्रेस 200 होगा, और जीरो वन का एड्रेस 202 होगा एंड सो ऑन। मगर तब जब ये एरे का हर एक ब्लॉक दो दो बाइट ले रहा हो। अगर एक एक बाइट वाला ब्लॉक होगा यानी कैरेक्टर का एरे होगा, तो 200 के बाद 201 आएगा यानी कि 01 201 पे होगा। ओके, लेकिन मेमोरी में ये ऐसा नहीं बनता जैसा हमने आपको दिखाया है। मेमोरी में ये दो तरीके से बन सकता है, या रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम। तो मेमोरी में इस तरह का लोकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी मेमोरी लीनियर एरे की तरह होती है। तो ये 2D वाला अरेंजमेंट मेमोरी में पॉसिबल नहीं है, बट इसको पॉसिबल करने के दो तरीके हैं। वो तरीके क्या है जान लीजिए। बट इन कंप्यूटर्स मेमोरी ए 2D एरे इज रिप्रेजेंटेड आइदर इन रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। तो पहला हमारा रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन मेमोरी फॉर ए 2D array is allocated row by row, that is memory for full first row is allocated first, then memory for full second row is allocated and then for third row and so on। तो पहले मेमोरी पहली रो के लिए एलोकेटेड की जाएगी, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए, फिर चौथी के लिए, मतलब मेमोरी रो बाय रो एलोकेट होगी। तो हमारा जो पिछली स्लाइड में एरे था उसको अगर हम रो मेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो इस प्रकार से दिखेगा। पहले रो वन के लिए मेमोरी छिकी है, देखिए एलोकेट हुई है, फिर रो टू के लिए, फिर रो थ्री के लिए, फिर रो फोर के लिए। तो पहले हमारा 200 पे कौन सा आया जीरो जीरो वाला, फिर जीरो वन, फिर जीरो टू, जीरो थ्री, यानी एक रो फिनिश। फिर दूसरी रो 10 11 12 13 यानी दूसरी रो फिनिश। फिर 20 21 22 23 तीसरी रो फिनिश। फिर 30 31 32 33 चौथी रो फिनिश। इस तरह से ये मेमोरी एलोकेशन होगा रो बाय रो। अब देखिए दूसरा होता है कॉलम मेजर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन। इन दिस रिप्रेजेंटेशन memory for a 2D array is allocated column by column, that is memory for full first column is allocated first, then memory for full second column, then for third column and so on। यानी पहले पहले कॉलम के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, फिर उसके जस्ट बगल में दूसरे कॉलम के लिए, फिर जस्ट बगल में तीसरे कॉलम के लिए, फिर जस्ट बगल में चौथे कॉलम के लिए, यानी मेमोरी कॉलम बाय कॉलम एलोकेट होगी। यहाँ पे देखिए जो पहले हमारा मेमोरी एलोकेट हुआ है पहले कॉलम के लिए पूरा, फिर पूरे दूसरे कॉलम के लिए, फिर तीसरे कॉलम के लिए, फिर चौथे कॉलम के लिए। यानी कि हमारा पहला जो बेस एड्रेस 200 पर जीरो जीरो है, उसके बगल में क्या है 10 है, मतलब जीरो वाली रो का जीरो वाला कॉलम, फिर वन वाली रो का जीरो वाला कॉलम, फिर टू वाली रो का जीरो वाला कॉलम, फिर थ्री वाली रो का जीरो वाला कॉलम। अब देखिए जीरो वाली रो का वन वाला कॉलम, वन वाली रो का वन वाला कॉलम, टू वाली रो का वन वाला कॉलम, थ्री वाली रो का वन वाला कॉलम, सारे वन वाले कॉलम होगा। अब देखिए जीरो वाली रो का टू वाला कॉलम, वन वाली रो का टू वाला कॉलम, टू वाली रो का टू वाला कॉलम, थ्री वाली रो का टू वाला कॉलम। अब देखिए जीरो वाली रो का थ्री वाला कॉलम, वन वाली रो का थ्री वाला कॉलम, टू वाली रो का थ्री वाला कॉलम एंड थ्री वाली रो का थ्री वाला कॉलम। तो इस तरह से मेमोरी यहाँ कॉलम बाई कॉलम एलोकेट हो गई है। अगले लेक्चर में हम आपको इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस एड्रेस अगर दिया रहता है और एक एलिमेंट का साइज दिया रहता है तो हम एड्रेस किसी एक दिए गए एलिमेंट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा होगा कैलकुलेटिंग एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए 2D एरे आइदर इन रो मेजर ऑर्डर और इन कॉलम मेजर ऑर्डर। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।